हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैंने आज शुरू किया है क्लास 10 की फिजिक्स। और हम आज बात करेंगे चार्जेस की। सबसे पहले मैं चूंकि पहली क्लास है, सो आई लाइक टू एलाबोरेट अबाउट फिजिक्स एट फर्स्ट। फिजिक्स है क्या? जब आप स्कूल जाते हो तो आपके स्कूल में सर्टेन लॉज बनते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, है कि नहीं? उन लॉज को आपको मानना पड़ता है। ऐसे ही जब कुदरत कहते हैं हम नेचर को, जब नेचर ने ये दुनिया बनाई और हमें इस दुनिया में भेजा जाके दुनिया में जाके रहो, दुनिया का लुत्फ उठाओ, दुनिया का मजा लो, तो नेचर ने कुछ लॉज बनाए कि अगर आपको दुनिया में रहना है तो उन लॉज को मानना पड़ेगा, ठीक है? और उन लॉज को मानने के लिए हमें उन लॉज को पहले सीखना पड़ेगा। और उन लॉज का सीखना, नेचर के जरिए बनाए गए नियमों को सीखना, ताकि हम इस दुनिया में सही तरीके से रह सकें, उस चीज की पढ़ाई को हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ये सिंपल सी बात है, आप 9th क्लास में मैंने आपको बताया है ये चीज। सो टुडे विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, और उसमें हम बात करेंगे चार्जेस की। चार्जेस क्या है, तो आप ध्यान दो, चार्ज क्या है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप अगर कॉम को ले लो, कंघी, और आप अपने बालों से उसको रगड़ते हो और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने की कोशिश करते हो, तो वो कंघी उन कागज के टुकड़ों को खींच लेता है। तो जब आप कंघी को नहीं रगड़ते तब वो नहीं खींच पाता, लेकिन रगड़ने के बाद खींच लेता है। तो रबिंग के बाद, रब करने के बाद उस कंघी में एक नेचुरल प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज हुआ क्या? चार्ज किसी भी पार्टिकल के पास दूसरे पार्टिकल को खींचने की जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम देते हैं? चार्ज देते हैं। तो चार्ज इज नथिंग बट द कैरेक्टर, इट्स द क्वालिटी ऑफ अ पार्टिकल टू अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल। लेकिन क्लास 9th में हमने इस चीज को और भी पढ़ा है। अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है, उसको मास कहते हैं। तो मास और चार्ज में फर्क क्या होगा? आपको ये, मगर मैं पेन दे दूं और मैं आपको ये कहूं कि इसमें चार्ज है, चार्ज को खत्म करो, तो आप किसी चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव के पास हो जाओ, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप लाकर मुझे दे दोगे, आप कहोगे सर चार्जेस खत्म हो गए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके मास को खत्म करके दिखाओ, तो आप मास को खत्म नहीं कर सकते। तो आप फर्क देखो, मास भी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, चार्ज भी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, पर चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? वो डेवलप प्रॉपर्टी है। हमने इसको रब किया, इसमें चार्ज आ गया, हमने कागज के टुकड़ों को खींचा, चार्ज खत्म हो गया। तो चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने डेवलप की, लेकिन मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने डेवलप नहीं की, इसे नेचर ने बनाया। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी और चार्ज जो है दैट इज डेवलप प्रॉपर्टी। काम दोनों का बिल्कुल सेम है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि ये आपको जो है अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, किसी को खींचने की प्रॉपर्टी होती है। तो आइए इसकी हम बात करते हैं, चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। तो द डेवलप्ड प्रॉपर्टी, the developed property of a particle due to which it attracts another particle। ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन, सिंपल सी बात है। तो द डेवलप प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर पार्टिकल। तो चार्ज, किसी ने भी आपको पूछा क्या है, आप बोलोगे किसी भी पार्टिकल के पास दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम चार्ज कहते हैं। या जो अट्रैक्ट है आप उसको स्लैश रिपेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर चार्जेस होंगे, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे जाके। अब हम किसी भी बॉडी को चार्जिंग कैसे कर सकते हैं? तो चार्जिंग, आप देखो चार्जिंग के क्या क्या तरीके हैं, हम वो देख लेते हैं। आपको चार्जिंग के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को हम फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज कर सकते हैं। कंघी को आपने ऐसे रगड़ा, उसके बाद आप कागज के टुकड़े को खींचो तो वो खींचने लगता है, इसका मतलब इसमें चार्ज आ गया। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, रब करने की वजह से, रबिंग की वजह से। बाय रबिंग भी कर सकते हैं आप। हम एक काम करते हैं, दो
एग्जांपल लेते हैं, मतलब दो सब्सटेंस के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो एक ये है और एक ये, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको। चलो इसके पास जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, अच्छी बात है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस में आपको जो है इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि चलो आपको 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एग्जांपल ही समझना आप बस। और इसके पास जो है आपको प्रोटॉन जो है आपको वो है कितने, आपको तो 17 प्रोटॉन है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हम दोनों को आपस में रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, दोनों को आपस में हम कोलाइड करते हैं। जब आप दोनों कोलाइड करते हैं तो होता क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ी ऑक्टेट रूल। कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो एक काम करो, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सजाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 8 एक हो जाएंगे, ये 2 8 और 8 हो जाएंगे। तो जब दोनों को हम रब करते हैं तो एक काम करते हैं, होता क्या है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आपको जो है, सॉरी ये 2 8 7 होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। जब यहां ट्रांसफर हो जाता है तो अब ये हो गया 2 8 8, ये हो गया 2 और 8। अब आप देखो शुरुआत में इसके पास टोटल चार्ज कितने थे, +11 -11, टोटल चार्ज 0, +17 -17, टोटल चार्ज 0। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ, रबिंग की वजह से हुआ, कोलिजन की वजह से हुआ। तो जब भी कोई दो चीज कोलाइड करती है तब एक सरफेस से एक चीज से दूसरे चीज में आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता, वजह यह है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। तो मास फुल प्रॉपर्टी है आपको प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो मासलेस पार्टिकल है, ये आपने देखा है क्लास 9 में। तो अब यहां पर देखो आप, इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन बचे 11, तो अल्टीमेटली जो चार्ज हो गया +11 -10 +1। अब इस सब्सटेंस पर, इस पार्टिकल पर +1 चार्ज आ गया। इसके बाद देखो आप, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन 17 ही रहे आपको, क्योंकि प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। तो रबिंग की वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो किसी भी पार्टिकल को चार्ज करने का जो पहला तरीका है वो क्या है आपको, बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू रबिंग, two substances या two particles, electrons are transferred, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको ट्रांसफर होते हैं from one substance to another. So they get charged. तो हमने ये पहली चीज देखी कि किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने का अगर तरीका हम बेस्ट जानना चाहते हैं तो क्या है, अब रब कर दो, उसको चार्ज होना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। ये हमने फिजिक्स में इतनी चीजें देखी, बाकी चीजें केमिस्ट्री की है, इसके बाद भी केमिस्ट्री बाद में करेंगे ना। सेकेंड, फ्रिक्शन के बाद दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, बाय कंडक्शन। अब देखो आप, कंडक्शन से भी आप चार्ज कर सकते हो। तो आपके पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपको चार्जेस फैले हुए हैं, ये चार्जेस फैले हुए हैं। इस पे हम कनेक्ट करते हैं दूसरे कंडक्टर को। ये अभी इस पर टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज इस पे 0 है, इस पर नेट चार्ज जो है आपको पॉजिटिव है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, नेट चार्ज हम इसको कह रहे हैं। एनीवे, तो जैसे हमने, अगर ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, दोनों को हमने अगर सिर्फ टच किया है तो जाहिर सी बात है यहां से चार्जेस फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर अपने आप से चार्जेस को फ्लो करता है। तो जो कंडक्टर हमारा पहले अनचार्ज था वो टच करने की वजह से वो चार्ज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो दूसरा जो तरीका है वो आपको जो है कंडक्शन है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन एन अनचार्ज्ड conductor is in contact with a charged conductor, so charges
start to flow. And so it also becomes charged. ये भी आपको जो है चार्ज हो जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये चार्जिंग जो हमारा अनचार्ज था वो भी आपको चार्ज बन गया, इसके पर भी चार्ज फैल गया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको प्रोसेस है दिस विल बी कॉल्ड कंडक्शन। सिंपल सी बात है। एक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है दैट विल बी कॉल्ड इंडक्शन। अब ये आप इंडक्शन को समझो। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन आता है एक वर्ब से जिसका नाम है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब भी बनना, बट किसी की वजह से बनना। जैसे कि आपके अंदर अगर आप किसी रूम में रहते हो, आपका रूम पार्टनर बहुत पढ़ता है, आप उतना नहीं पढ़ते हो, लेकिन उसको देखकर आपके अंदर भी पढ़ने की जो है आपको प्रवृत्ति जाग जाती है, पढ़ने की क्वालिटी आ जाती है, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस हो जाना। तो अब आप देखो इंडक्शन हम किसको कह सकते हैं, आप इस बात को ध्यान से समझना। यहां पर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, दिस इज ऑल पॉजिटिव, नेट चार्ज इस पे आपको पॉजिटिव है, और इसके नजदीक हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए। अनचार्ज पर कोई नेट चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है। एनीवे ये पॉजिटिव है और ये आपको अनचार्ज है। अब क्या होगा, इसके पास क्या है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन चार्ज तो है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है हर एक सब्सटेंस पॉजिटिव का ही बना है और नेगेटिव का ही बना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है भाई, तो इसके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब जब इसको हम नजदीक लेकर आते हैं चार्ज कंडक्टर के, दिस इज योर कंडक्टर नंबर 1, दिस इज योर कंडक्टर नंबर 2, तो अब आप ये देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा। ये मान लेते हैं कि ये अगर अनचार्ज है तो इसके पास नेगेटिव थे, फिर पॉजिटिव थे, फिर कहीं पे नेगेटिव, फिर कहीं पॉजिटिव, ये इस तरह से आपको फैले हुए थे, आपको ये ऐसे फैले हुए थे आपको। लेकिन जब हम नजदीक लेकर आते हैं तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे, इस कंडक्टर के अंदर वाले एंड पे किसको आने देगा, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। या बचपन से जानते हो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहां पर जितने भी चार्जेस हैं, इन चार्जेस में से क्या होना है, इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहेगा नेगेटिव को, तो सारे नेगेटिव इस एंड पे आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव इस एंड पर आ जाएंगे। तो देख लो, जब हम ओवरऑल इसकी बात कर रहे थे ये अनचार्ज था, लेकिन अब जब इसको हम नजदीक लेकर आए तो इसका जो इनर साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो आउटर साइड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये जो प्रोसेस चार्जिंग होने की है इसको हम क्या बोलेंगे, आपको इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या हो गया, व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज टेकन नियरर टू अ चार्ज कंडक्टर, द साइड व्हिच इज नियरर टू द चार्ज कंडक्टर बिकम्स अपोजिटली चार्ज। देख रहे हो, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, and the side which is farther from the charge conductor becomes similarly charged। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव बन गया। तो जो नजदीक वाला एंड होगा, अंदर वाला एंड होगा, वहां पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और जो बाहर वाला एंड होगा वहां पर आपको सेम चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड इंडक्शन। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडक्शन है क्या, व्हेन an uncharged conductor is taken nearer to a charged conductor। ठीक है, ध्यान देना एक बात, आप कंडक्शन में हमें दोनों कंडक्टर को जोड़ना जरूरी था, उसमें कांटेक्ट जरूरी था, बट इंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, कांटेक्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल ये दूर से ही होता है आपको। तो व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज टेकन नियर टू द चार्ज कंडक्टर, द साइड व्हिच इज नियरर टू द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के नजदीक वाली साइड, या आप इनर साइड भी कर सकते हो, gets oppositely charged। ये आपको जो है अपोजिट चार्ज डेवलप करता है, एंड द साइड which is farther, जो दूर है, gets similarly charged। This is called induction।
आपने देखा हम किसी भी सब्सटेंस को तीन तरह से चार्ज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कंडक्शन या फ्रिक्शन, सेकंड इज कंडक्शन और थर्ड जो है वो इंडक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, बार बार कह रहे हैं चार्जिंग करने के तीन ही तरीके हैं, फ्रिक्शन और रबिंग कर सकते हैं आप, सेकंड इज कंडक्शन और तीसरा जो है आपको वो है इंडक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास इन फिजिक्स फॉर क्लास 10th और इसमें भी वीडियोस आते रहेंगे, आप जो है इनको देखते रहना और जो भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड ऑल्सो यू कैन राइट एनीथिंग विच इज मिसअंडरस्टूड या आप नहीं समझ पाए हो या आपको प्रॉब्लम हो इन द कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।